जब कोई स्टॉक 3 से 4% गिर जाता है तो आप क्या करते हैं? क्या आप स्टॉप लॉस ले लेते हैं या फिर ये बोलते हैं ये कंपनी इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत ही बढ़िया है और आप उसको 3 से 4 साल तक पकड़ के बैठ जाते हैं इस होप में कि कभी तो ऊपर जाएगा? सच बोलिएगा, क्योंकि इंडिया में सबसे ज़्यादा इन्वेस्टर्स का जन्म तभी होता है जब ट्रेड लॉस में जाने लगता है। नमस्ते दोस्तों, मैं प्रवीण मलिक अपने इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। ट्रेडिंग का एक बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है। RSI जब ओवरबॉट जोन में चला जाए तो सेल कर दो, ब्रेकआउट हो जाए तो बाई कर लो। और ये सारी सिंपल ट्रेडिंग फिलॉसफीज काम नहीं करती हैं। इसके लिए आप मेरा ये वाला वीडियो भी देख सकते हैं। ट्रेडिंग इंडिकेटर्स या स्ट्रैटेजी के भरोसे पे नहीं होती है। इसके लिए आपको एक स्ट्रॉन्ग प्रोसेस चाहिए होता है, एक डिसिप्लिन चाहिए होता है। अगर आपके पास डिसिप्लिन नहीं है, अगर आप इमोशंस कंट्रोल नहीं कर सकते हैं तो ट्रेडिंग मत करिए। मैं खुद भी ट्रेडिंग सिखाता हूं और ट्रेडिंग करता हूं, लेकिन मैं ट्रेडिंग को डिस्करेज करता हूं। वो क्यों? क्योंकि मोस्टली ट्रेडर्स स्टॉप लॉस नहीं ले पाते हैं। ट्रेडिंग में 3 रिस्क होते हैं: टाइमिंग का रिस्क, कंसंट्रेशन का रिस्क और इमोशंस का रिस्क। तो इसको ओवरकम करना है तो आप ट्रेडिंग मत करिए, प्रॉपर इन्वेस्टिंग करिए, क्योंकि आपको टाइमिंग नहीं करनी है, मार्केट में टाइम स्पेंड करना है। आपको कंसंट्रेटेड पोर्टफोलियो नहीं बनाना है, आपको डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाना है। आपको इमोशंस के साथ नहीं खेलना है, आपको बस डिसिप्लिन रहना है। अगर आप ये तीनों नहीं कर सकते तो आपके पोर्टफोलियो का हाल पता है कैसा होगा? जैसा दिल्ली की गर्मी में आइसक्रीम का होता है। नॉर्मली एक ट्रेडर पता है कैसे काम करता है? डे 1 पे स्टॉक बाई करता है और फुल कॉन्फिडेंस जोरों शोरों के साथ बाई करता है। 2-3 दिन बाद जब वो स्टॉक थोड़ा सा नीचे गिर जाता है तो बोलता है कि स्टॉक में पेशेंस रखना जरूरी है, मार्केट में पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है। कुछ दिनों के बाद जब स्टॉक 10% डाउन हो जाता है तो बोलता है कि ये कंपनी बहुत ही बढ़िया है, इन्वेस्टमेंट के लिए ठीक रहेगी। और जब स्टॉक 25-30% डाउन चला जाता है तो उसके बाद तो ट्रेडर उसको देखना ही बंद कर देता है। अगर आप ट्रेडिंग को अच्छी तरह सीखना चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं और मेरे इन 2 कोर्सेज में इन्वेस्ट कर सकते हैं। परंतु मैं आपके साथ एक रियलिटी शेयर करता हूँ, स्टैटिस्टिक्स शेयर करता हूँ। आपको पता है निफ्टी ने पिछले 10 साल 20 साल सिंस बिगिनिंग कितने रिटर्न दिए हैं? 13 से 14% के रिटर्न ऑन एवरेज हर साल। इसका मतलब ये है कि अगर आपने निफ्टी में ही पैसा लगाया होता तो आपको 13 से 14% का रिटर्न मिल गया होता और कंपाउंडिंग के जरिए वो पैसा बढ़ता गया होता। लेकिन अगर आपने एक अच्छे म्यूचुअल फंड में पैसा लगाया होता तो हो सकता है आपको 15, 16, 17% का भी रिटर्न मिल गया होता। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगर आपने 10 लाख रुपए 15 साल पहले लगाए होते तो वो अभी 10 गुना हो गए होते। दोबारा बोलता हूँ, 10 गुना हो गए होते तो 10 लाख का 1 करोड़ हो गया होता। और अगर आपको देखना है कि आपके पोर्टफोलियो ने क्या काम किया है तो आप जाइए अपने स्टॉक्स को देखिए और जस्ट निफ्टी के अगेंस्ट कंपेयर करिए। क्या आप निफ्टी के रिटर्न्स को बीट कर पाए हैं? नहीं। तो पहले इन्वेस्टिंग से स्टार्ट करिए और बाद में ट्रेडिंग पे जाइए। ट्रेडिंग सीखिए, इमोशंस को काबू करना सीखिए, उसके बाद ट्रेडिंग पर जाइए। चलिए इसको दूसरी तरीके से समझते हैं। मान लेते हैं आपने 5 लाख एक स्टॉक में लगाए और वो स्टॉक गिर गया और आपने स्टॉप लॉस नहीं लिया और वो स्टॉक गिरते 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 3 लाख पे आ गया। मतलब कि आपने उसको होल्ड किया हुआ है, 3 साल निकल गए हैं। 3 साल निकलने के बाद वो धीरे धीरे ऊपर चलना शुरू हुआ। 3 से 4 साल के बाद वो 5.5-6 लाख में पहुंचा और आपने बेच दिया। मान लेते हैं आपको 20% का प्रॉफिट हो जाता है। आप अपने पीठ पे थपथपी देंगे और बोलेंगे मैंने 20% का प्रॉफिट किया है, 1 लाख रुपया कमाया है। लेकिन
फैक्ट ये है कि आपने वो पैसा 3 साल में कमाया है जिसकी CAGR 6% के करीब है, और निफ्टी की CAGR है 13 से 14%, और एक अच्छे म्यूचुअल फंड की CAGR है 16 से 17%। तो जरा डिफरेंस देखिए। अगर आप म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग को अच्छी तरह समझना चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं और संडे वेबिनार को अटेंड कर सकते हैं। तो ट्रेडिंग एक्साइटिंग है, लेकिन स्मार्ट ट्रेडर्स पहले सीखते हैं, इमोशंस को काबू में करते हैं, डिसिप्लिन लेके आते हैं, उसके बाद ही ट्रेडिंग में ज़्यादा पैसे डालते हैं। उससे पहले वो जितना भी पैसा होता है इन्वेस्टिंग में डाल देते हैं ताकि कोई प्रोफेशनल फंड मैनेजर उनका पैसा मैनेज कर पाए। आपको स्टॉक मार्केट का एक सीक्रेट बताऊं? नो इंडिकेटर्स, नो टिप्स, नो इनसाइडर न्यूज़, ओनली वन थिंग, टाइम स्पेंट इन द मार्केट। टाइम प्लस कंपाउंडिंग मीन्स बिग रिटर्न्स, ह्यूमंगस रिटर्न्स। तभी वॉरेन बफे आज की डेट में सबसे रिच इन्वेस्टर हैं, $multi-billion इन्वेस्टर हैं। तो एक बात याद रखिएगा, टाइमिंग द मार्केट में मेक यू सम मनी, बट टाइम स्पेंड इन द मार्केट विल क्रिएट ह्यूमंगस वेल्थ फॉर यू। तो मुझे बताइए, कहीं आप एक एक्सीडेंटल इन्वेस्टर तो नहीं हैं? नमस्ते और धन्यवाद।